हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो, रिश्ते हो या फिर स्वास्थ्य। हम बार बार सवाल करते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? और फिर हम दुनिया को, लोगों को और हालातों को दोष देने लगते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि असल समस्या कहाँ है? असली बदलाव की जरूरत क्या है? शायद हमें खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम खुद पर ध्यान देने लगें तो हमारी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि कैसे खुद पर ध्यान देकर एक साधारण इंसान ने अपनी जिंदगी को बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और खुद पर काम करना ही असली सफलता की कुंजी है। राहुल एक साधारण लड़का था। उसका परिवार मध्यवर्गीय था और उसके माता पिता उसे पढ़ाई में अच्छा करने की सलाह देते रहते थे। लेकिन राहुल का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह दिन रात टीवी देखता था, दोस्तों के साथ घूमता था और ज्यादातर समय बर्बाद करता था। उसके पास एक बड़ा सपना था, एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उसके सपने और हकीकत में एक गहरी खाई थी। राहुल हर परीक्षा में फेल हो रहा था और उसकी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगता था कि उसकी किस्मत खराब है, इसीलिए वह कुछ भी कर ले, उसका जीवन नहीं बदलेगा। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे और राहुल को लगने लगा कि उसका जीवन बेकार है। एक दिन राहुल के घर में एक साधु महाराज आए। वे गांव में प्रवचन करने आए थे और उसके पिता ने उन्हें घर पर भोजन के लिए बुलाया था। साधु महाराज ने राहुल को देखा और उसके चेहरे पर उदासी को पहचान लिया। उन्होंने राहुल से पूछा, तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी क्यों है बेटा? राहुल ने कहा, मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है महाराज। मैं पढ़ाई में फेल हो रहा हूँ, मेरे दोस्त मुझसे दूर जा रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे सुधारूं। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या तुमने कभी खुद पर ध्यान दिया है? राहुल हैरान हो गया। उसने पूछा, खुद पर ध्यान, ये क्या होता है? साधु महाराज ने राहुल को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक बहुत बड़ा राजा था जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत और शक्ति, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और कहा कि वह खुश नहीं है। उसकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ कमी महसूस होती है। संत ने कहा, राजा, तुमने अपनी सारी जिंदगी दूसरों को खुश करने और उनके लिए काम करने में बिताई है, लेकिन तुमने कभी खुद के लिए समय नहीं निकाला। तुम्हारी आत्मा तुमसे नाराज है क्योंकि तुमने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। राजा ने संत से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा, खुद पर ध्यान दो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जब तुम खुद को समझोगे तो दुनिया तुम्हें समझने लगेगी और सब कुछ बदल जाएगा। राजा ने संत की बात मानी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। राहुल ने इस कहानी को ध्यान से सुना और फिर साधु महाराज से पूछा, लेकिन मैं खुद पर कैसे ध्यान दूं? साधु महाराज ने कहा, खुद पर ध्यान देने का मतलब है अपनी आदतों को, अपने विचारों को, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को पहचानना। जब तुम जान पाओगे कि तुम कौन हो, क्या कर सकते हो और क्या नहीं, तभी तुम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा पाओगे। इसके लिए तुम्हें कुछ सरल कदम उठाने होंगे। हर दिन कुछ समय निकालकर सोचो कि तुमने उस दिन क्या सीखा, क्या अच्छा किया और क्या गलत। इससे तुम्हें अपने कामों और विचारों पर नियंत्रण मिलेगा। जीवन में समय सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल, तुमने बहुत समय बर्बाद किया है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हर दिन एक योजना बनाओ और उस पर अमल करो। एक एक दिन से बड़ा बदलाव आएगा। तक शरीर और मन स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। योग, ध्यान और व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से दूर रहो, ये तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। सकारात्मक सोच को अपनाओ और ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें प्रेरित करते हो। बिना लक्ष्य के जीवन एक भटकाव है। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो और उन्हें पाने की कोशिश करो। जैसे ही तुम एक लक्ष्य पूरा करोगे, तुम्हें आत्मसंतोष मिलेगा और तुम अगले लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। राहुल ने साधु महाराज की बातों को बहुत गंभीरता से लिया। उसने निश्चय किया कि वह अपनी जिंदगी को बदलने के लिए खुद पर ध्यान देगा। उसने सबसे पहले अपनी आदतों को सुधारने का फैसला किया। अब वह सुबह जल्दी उठने लगा, ध्यान और योग करने लगा। उसने अपने दिन की योजना बनानी शुरू की और बेकार के कामों से दूरी बनाने लगा। राहुल ने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें हासिल करने की कोशिश की। पहले वह 30 मिनट ही पढ़ पाता था, फिर 1 घंटे और धीरे धीरे उसने 3 घंटे तक पढ़ाई करने की आदत डाल ली। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके दोस्त भी अब उसकी मेहनत को पहचानने लगे और उसे प्रोत्साहित करने लगे। राहुल ने नकारात्मक सोच से पूरी तरह से छुटकारा पा लिया। अगर कोई उसे कुछ नकारात्मक कहता तो वह उस बात पर ध्यान नहीं देता और अपने काम में लगा रहता। राहुल का जीवन पूरी तरह से बदलने लगा था। जहां पहले वह खुद को असफल मानता था, अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था।
उसने खुद को साबित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया और एक दिन वह परीक्षा में टॉप कर गया। यह वही लड़का था जो पहले हर परीक्षा में फेल हो रहा था, लेकिन अब उसने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर यह मुकाम हासिल किया था। राहुल ने यह समझ लिया था कि असली शक्ति खुद के भीतर है। जब हम खुद पर ध्यान देते हैं, अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और अपने जीवन को एक दिशा देते हैं, तब हमें कोई रोक नहीं सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कोई भी बदलाव तभी आता है जब हम खुद पर ध्यान देते हैं। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। अगर हम अपने विचारों, आदतों और कार्यों पर ध्यान देंगे तो जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। राहुल की तरह ही हम सब अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। जरूरत है तो बस अपने भीतर झांकने की, खुद को समझने की और मेहनत करने की। जब हम खुद पर ध्यान देंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी और हमें वह सफलता मिलेगी जिसकी हमें चाहत है। यह कहानी न केवल प्रेरित करती है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि असली ताकत हमारे अंदर ही होती है। जब हम खुद को जान लेते हैं, खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव